ब्लाउज बनके रेडी हो गया है मात्र 40 मिनट में। ये अस्तर वाला ब्लाउज नहीं है, बिना अस्तर वाला ब्लाउज है और बेल्ट वाला है। ये देखो। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो चलिए हम बात करते हैं, क्या सिलाई के लिए पढ़ाई का होना जरूरी है? क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ तो मैं सिलाई नहीं कर पाऊंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोग को सिर्फ सिलाई में माप लेने की जरूरत होती है, पढ़ाई की नहीं जरूरत होती है। क्योंकि सिलाई के लिए हमें पढ़ाई की बिल्कुल भी जरूरत ही नहीं है। आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, लेकिन पढ़ाई का दूर दूर तक कोई भी कनेक्शन नहीं है सिलाई से। तो फिर सिलाई के लिए किस चीज की जरूरत होती है? तो चलिए जानते हैं सिलाई के लिए कौन सी 7 बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जिससे हमारी सिलाई परफेक्ट सिलाई बन सकती है। तो चलिए उन 7 बातों को देखते हैं, कौन सी वो 7 बातें हैं। तो सबसे पहले हमें माप लेना आ जाए। अगर हमें अच्छी तरह से माप लेना आ जाएगा तो हमारी सिलाई अपने आप परफेक्ट बैठती है। तो माप सबसे पहले जरूरी है। आप सिलाई का सही सही माप लें। और नंबर 2 पे आता है कपड़ों की पहचान होनी चाहिए। जैसे कोई कपड़े होते हैं सिकुड़ने वाले होते हैं, जैसे कॉटन का होता है तो धुलने पे सिकुड़ जाता है। इस तरह से हमें कपड़ों का ध्यान रखना चाहिए कि कपड़े की पहचान होनी चाहिए। कॉटन, सिल्क, रेयन, सिंथेटिक, रूबिया, इन सब कपड़े की हमें पहचान हो जाएगी तो अपने आप ही सिलाई अच्छे से कर सकते हैं। हमें पता होगा कौन से कपड़ा कैसे रहता है, तो इन बातों को ध्यान रख के हम सिलाई कर सकते हैं। नंबर 3 पॉइंट पे आते हैं। आप कोशिश कीजिए कि पहले अपने घर के कपड़े ही सिले। जैसे जब हम सिलाई करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें अपने घर के ही कपड़े सिलने चाहिए। और जैसे कभी कभी हम अपना कपड़ा सिल लिए, अपनी फैमिली में जो किसी का है उनका कपड़ा सिल लिए, इससे जो कपड़े थोड़े बहुत खराब होंगे तो हमारे घर के ही खराब होंगे। बाहर के अगर खराब होंगे तो बहुत गुस्सा करें, क्योंकि वो लोग पैसा दे रहे हैं, फ्री में तो सिलाई करवा नहीं रहे हैं। और जब हम शुरू में सीखेंगे सिलाई, अपने घर के ही कपड़े सिलेंगे तो हमारे हाथ से फिनिशिंग आ जाएगी, हमारे हाथ में अच्छी तरह से बैठ जाएगी। और जब हम खाली रहें, जैसे अगर हमारे पास कपड़े भी नहीं है सिलने के लिए, खाली रहें, तो हम ऐसे टुकड़ा कपड़ा ले ले या कोई बेकार कपड़ा ले ले, उस पर भी सीधी सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमारे हाथों में फिनिशिंग आ जाएगी और हम अच्छे से सिलाई कर पाएंगे। और चौथी बात है, सिलाई में पढ़ाई का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो हाँ, थोड़ी बहुत गिनती आनी चाहिए आपके, क्योंकि हमें जो इंची टेप से काम होता है उसमें गिनती ही रहता है, तो गिनती आनी चाहिए। लेकिन हम हाउस वाइफ हैं, इतना तो कर ही सकते हैं, इतना तो थोड़ा बहुत सबके पास नॉलेज होता है। क्योंकि हम हाउस वाइफ हैं तो हम घर को अच्छे से अपने संभालते हैं, पैसे भी गिनते हैं, तो उसमें भी तो गिनती आती है ना। तो उतना तो थोड़ा बहुत आ ही जाता है, हमको इंची टेप से काम चला लेंगे, नाप लेते हैं। और 5वीं बात है कि आप पहले ये सोचो कि सिलाई करते समय आपको सबसे आसान क्या लगता है। जैसे हमें सिलाई करते समय सोचना है कि क्या हमें सबसे आसान लगता है। जब हम सिलाई सीखते हैं तो हमें लगता है, कोई कहता है सलवार आसान है, कोई कहता है पैंट सिलना आसान है, कोई प्लाजो, कोई पेटीकोट। तो हमें क्या लगता है, हमारे लिए कौन सी चीज आसान है, ये ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हमें जो चीज आसान लगे उसी से सिलाई शुरू करनी चाहिए। पहले आसान करेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा सा हार्ड जाएंगे, फिर उसके ऊपर जाएंगे, फिर उसके ऊपर जाएंगे। इस तरह से हम सिलाई करते रहेंगे तो हमारी सिलाई भी परफेक्ट बैठने लगेगी और हमें पता हो जाएगा कि ये हम कर सकते हैं, इसके आगे भी हम कर सकते हैं। हमें अपने ऊपर आत्मविश्वास हो जाएगा, एक जुनून सा हो जाएगा सीखने का। फिर हम आगे सीखते जाएंगे और हम आगे बढ़ते जाएंगे। और नंबर 6 पे आता है धौरे। हमें ये नहीं सोचना है कि हाँ ये तो 10 ब्लाउज एक दिन में सिल ली, 15 ब्लाउज सिल ली, 4 ब्लाउज सिल ली तो हम भी ऐसे सिलें। नहीं, क्योंकि वो कितने दिन से सिलाई कर रही हैं, हम अभी कितने दिन से शुरू किए हैं, ये भी तो ध्यान देना है। और उनके हाथ में फिनिशिंग, हमारे हाथ में फिनिशिंग नहीं है। हमें 2 ब्लाउज में 4 दिन टाइम लगे, 5 दिन टाइम लगे, एक ब्लाउज में 2 दिन टाइम लगे, कोई बात नहीं, लेकिन फिनिशिंग के साथ सिलना है। आपका धौरी यहाँ पे बहुत जरूरी है, क्योंकि कई लोग रहते हैं सोचते हैं ये तो इतनी जल्दी सिलाई कर ले रही, मैं नहीं सिलाई कर पा रही, मेरा स्पीड नहीं बन रहा, चलो छोड़ो जाने दो। इसी तरह सोच के हम पीछे हट जाते हैं। अगर इसी तरह सोचते रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। आपको कोशिश करते रहना है, आप कोशिश करो और उसमें फिनिशिंग लाने की कोशिश करो। क्योंकि आज हम थोड़ा टाइम दे रहे हैं, हमारे हाथ में फिनिशिंग आ जाएगी। कल को धीरे धीरे करते ही हमारा स्पीड बन जाएगा, अपने आप ही बन जाएगा। जैसे जैसे हम सिलाई करते रहते हैं वैसे वैसे स्पीड अपने आप ही बनता जाता है। और अगर फिनिशिंग रहेगा तभी स्पीड बन पाएगा,
नहीं तो हमारे हाथ में फिनिशिंग नहीं रहेगा तो स्पीड बन के ही क्या करेगा, कोई सिलवाएगा ही नहीं। जब ब्लाउज में फिनिशिंग ही नहीं आएगा तो कोई कपड़ा ही नहीं सिलवाएगा। तो इन बातों को ध्यान रखना है आपको। और 7वें नंबर पे आता है आपको नाप लेना। आपको सही नाप लेना, इंच पता होना चाहिए, सेंटीमीटर पता होना चाहिए, इन सब की जानकारी होनी चाहिए आपको। अगर नहीं जानकारी होता है तो जो लोग सिखाते हैं वहां पे तो थोड़ा बहुत जानकारी हमें हो ही जाता है। इतना पढ़ाई का इसमें कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि जब हम सीखते हैं तो वहां पे मैडम जो रहती हैं वो बताती हैं। कोई क्योंकि जब हम लोग भी सीख रहे थे सिलाई तो वहां पे भी बता रहे थे, कोई नहीं पढ़ा लिखा था, आज भी वो अच्छा खासा पैसा कमा रहा है। तो इसमें पढ़ाई का कोई रोल नहीं होता है। पढ़ाई से सिलाई का कोई संबंध ही नहीं है, बहुत दूर दूर तक संबंध नहीं है। हाँ, आप पढ़े लिखे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो भी आपका इसमें कोई सिलाई में नहीं कनेक्शन है। आप अच्छी सिलाई कर सकते हो और पैसे भी कमा सकते हो, क्योंकि इतना तो आपको पता है इंच टेप से कि हाँ उसमें गिनती रहती है, और गिनती ही उसमें रहता है सेंटीमीटर, मीटर, इसी से नाप लिया जाता है। तो अगर दिल से आप लोग सोचोगे यह काम आसान है तो आप जरूर कर पाओगे, और अगर सोचोगे यह काम कठिन है, कल करूंगी, परसों करूंगी, नरसों करूंगी, कल परसों पे छोड़ते जाओगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। काल करो सो आज करो, आज करो सो अब। तो कल पे किसी काम को नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप लोग को सिलाई करना है, सिलाई करने की वीडियो बनानी है या जो भी करना है वो कल पे नहीं छोड़ो, आज से ही शुरुआत कर दो। देखो मेरी तरह हम भी पहले ऐसे सोचते थे, हाउसवाइफ है, काम कर रहे हैं, घर के काम से फुर्सत नहीं है, सिलाई कैसे कर पाएंगे, क्या करेंगे। पहले 10-10 मिनट का टाइम निकालते थे, लेकिन आज 3-4 ब्लाउज एक दिन में आसानी से बना लेते हैं घर के कामों के साथ साथ। तो आप लोग भी बना सकते हो दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।